नमस्कार, मैं विक्की वर्मा मेरे चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज की इस क्लास में पढ़ेंगे सारणिक चैप्टर नंबर 4 एनसीईआरटी मैथ्स का है, क्लास 12th का। 4.5 हमने पहले से ही खत्म कर लिया था और कल 4.6 का मैं पूरा का पूरा क्वेश्चन 1 से लेकर 6 कंप्लीट करा दिया था। 1 से 4 कराया था, बाकी 2 आप लोग बनाओगे करके बोला था। बनाओ कि नहीं बनाओ पता नहीं। चलो क्वेश्चन नंबर 7 पर आएंगे हम लोग। देखो क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर 14 तक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं पहले से ही बता दिया था। यहाँ से 6 नंबर का क्वेश्चन आना है और छत्तीसगढ़ बोर्ड में कई बार मिला ये क्वेश्चंस, और छत्तीसगढ़ बोर्ड के लिए नहीं, हर एक बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इस क्वेश्चन को ध्यान से कीजिए। अब हमें इसको क्या करना है, आव्यूह विधि से हल करना है। क्या करना है, आव्यूह विधि से हल। होगा कैसे उसको समझो। सॉल्व करना है हमें किससे, आव्यूह विधि से। आव्यूह विधि से तो हमें सबसे पहले क्या क्या निकालना पड़ेगा उसको समझो। यहां x दिया है और यहां y दिया है, हमें इसी x और y का मान निकालना है। लेकिन अगर विलोपन विधि प्रतिस्थापन विधि लगाओगे चुटकी में निकाल लोगे। यहां 7 का गुणा कर देंगे, यहां 5 का गुणा कर देंगे, निकल जाएगा विलोपन प्रतिस्थापन से। लेकिन हमें वो थोड़ी लगाना है, हमें तो आव्यूह विधि यूज करना है। तो वो कैसे निकलेगा, देखो हम क्या करेंगे, a का मान यहां से पहले पता करेंगे। क्या चीज, a का मान। मैं पहले ही बता दी हूं a का मान कैसे निकालते हैं करके। यहां 5 है, यहां 7 है, तो ये हो गया 5 और ये 7। यहां 2 और यहां 3, तो ये हो गया 2 और 3। ये हो गया हमारा a का वैल्यू। क्या हो गया, a। हमें मान किसका किसका निकालना है भाई, देखो मान किसका किसका चाहिए, x का चाहिए। तो x का, x और y ये लिख देते हैं ना। किसका मान चाहिए, x का और y का मान चाहिए, तो x और y लिख दिए। इसको हमने क्या मान लिया, टोटल x मान लिया। ठीक, अब इधर भी तो कुछ अंक दिया है, उसको अंक हम क्या मान लेंगे, b मान लेंगे। क्या मान लेंगे, b। b क्या दिया है, 4 और 5। क्या दिया है, 4 और 5, इतना है। अब देखो हमें x का मान चाहिए, वो निकलेगा कैसे। तो ax बराबर क्या बनेगा, b। ax बराबर क्या बनेगा, b होगा। ax इज इक्वल टू क्या रहना चाहिए, b रहना चाहिए। लगाएंगे, देखो a इंटू एक्स है कि नहीं। a इंटू एक्स मतलब a और ये x एक्स वाई दोनों इंटू में है कि नहीं। इक्वल में क्या मिला है, b मिला है। देख लो ये हमारा क्या है, b है, ये x है, ये वाला लाइन x है और ये a है। तो देखो ax बराबर में b मिला है कि नहीं, मिला है। तो ax बराबर b ही तो लिखे हैं। हमें किसका मान चाहिए, x का मान चाहिए। किसका मान चाहिए, यहां से x का मान चाहिए, तो x का मान निकालो ना यार। इधर a इनवर्स को ला लो और इधर b आ जाएगा। अब हुआ कैसे, पहले बता दिया हूं, ax बराबर क्या दिया हमें, b दिया है। तो x का मान चाहिए तो क्या होगा, b। a को इसके नीचे में लेकर जाओ तो b बटे a, तो x का मान क्या होगा, b। पावर में 1 है, पावर 1 को ऊपर चढ़ाओ तो क्या होगा, a इनवर्स, यानी कि a इनवर्स इंटू b। इसको करो a इनवर्स इंटू b, a इनवर्स इंटू b। समझ में आया कि नहीं आया, ये कंसेप्ट कहां से निकला है, क्लियर है। x का मान चाहिए इसलिए इतना आया, क्लियर हो गया होगा। अब हमें क्या चाहिए, a इनवर्स चाहिए। क्या चाहिए, a इनवर्स चाहिए। अब पहले हम चेक करेंगे कि इसमें a इनवर्स विद्यमान है कि नहीं, a इनवर्स है कि नहीं, पहले वो निकालना पड़ेगा। और मैं कल एक बताया था, क्वेश्चंस को कराया था तब, मॉड a इक्वल 0 और मॉड a नॉट इक्वल 0। मॉड a नॉट इक्वल 0 रहेगा तब क्या रहेगा, संगत आव्यूह रहेगा, और मॉड इक्वल 0 रहेगा तो असंगत आव्यूह रहेगा। ये मैं पहले ही करा दिया हूं, अगर क्लास नहीं की हो तो पिछले क्लास में जाओ, डिस्क्रिप्शन में लिंक रहता ही है हमेशा, जानते हो। क्लिक करो, प्लेलिस्ट पर जाओ, वहां से टोटल क्लास कर लो। समझ में आया, मॉड इक्वल 0 आया मतलब असंगत होगा, और मॉड ए नॉट इक्वल 0 आया मतलब संगत होगा। अब समझो कैसे, कैसे हमें चाहिए क्या चीज, ए इनवर्स चाहिए। चाहिए क्या चीज, ए इनवर्स। इसको मैं क्यों बता रहा हूं, ए इनवर्स के लिए बता रहा हूं, समझो क्यों बता रहा हूं, ए इनवर्स के लिए बता रहा हूं। जरा ध्यान देना, हम लोग ए इनवर्स कैसे निकालते हैं। ए इनवर्स हम लोग निकालते कैसे हैं, जानते हो, 1 अपॉन मॉड ए इंटू में एडजॉइंट ए रहता है। अगर 1 बटे मॉड ए का मान क्या निकाल दिया आप लोगों ने, 0। अगर ये संगत होगा तभी हम इसका ए इनवर्स निकाल पाएंगे ना, संगत होगा तभी। वो कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं कैसे,
देखो 1/mod A इंटू में क्या रहता है, एडजॉइंट ए। अगर मॉड ए जो कि असंगत में आता है, किस में आता है, असंगत में आता है मॉड ए, तो मॉड ए का मान क्या कर दोगे, 0 कर दोगे, तो भाग करोगे तो क्या मिलेगा, इनफाइनाइट वैल्यू मिलेगा। तो सारणिक का या आव्यूह का कोई आंसर निकल पाएगा, इनफाइनाइट से नहीं निकाल सकते। मतलब असंगत आया मतलब मॉड ए का मान 0 आया, मॉड ए बराबर 0 मतलब असंगत। अगर ये निकलता है तो हमारा ए इनवर्स नहीं निकल पाएगा। ए मॉड ए इक्वल 0 आ गया मतलब असंगत आ गया, जिसके कारण से हम ए इनवर्स नहीं निकाल पाएंगे। समझ आया। अब मॉड ए की जगह हम कोई वैल्यू निकालते हैं, मॉड ए नॉट इक्वल 0 मतलब मॉड ए 0 नहीं आना चाहिए, एक्स वाई जेड कोई भी वैल्यू आ गया 2 4 5, तब बताओ ए इनवर्स निकलेगा कि नहीं निकलेगा भाई। अब बोलोगे निकलेगा, मान लो इसका मान 2 ही आ गया तो 1/2 यहां पर एडजॉइंट का कुछ मान आ जाएगा, ये लो निकला, इसको बोलेंगे आंसर। समझ आया कि नहीं आया, आया ना। तब निकलेगा ए इनवर्स। अगर असंगत हो चुका है हमारा मॉड ए बराबर 0 आ गया है तो असंगत हो जाएगा, असंगत होगा तो हम मान ही नहीं निकाल पाएंगे। असंगत मतलब क्या जानते हो, मॉड ए बराबर 0 रहना, असंगत बोले तो मॉड ए 0 रहना, और मॉड ए यदि 0 है तो हम आव्यूह का मान ही नहीं निकाल पाएंगे। तो सबसे पहले हमें क्या चेक करना पड़ेगा, ए इनवर्स को चेक करना पड़ेगा, और ए इनवर्स के लिए हमें क्या निकालना है, मॉड ए निकालना है। मॉड ए कैसे निकलेगा, देखो 5 दिया हो जाएगा हमारा 15 माइनस 7 दूनी 14, तो मॉड ए क्या निकला, 1 निकला। तो बताओ मॉड ए 0 आया कि 0 नहीं आया, मॉड ए नॉट इक्वल 0, और मॉड ए नॉट इक्वल 0 मतलब क्या होगा, संगत। अतः आव्यूह क्या है, हमारा आव्यूह एक संगत है, आव्यूह क्या है, संगत है। इसीलिए अगर हमारा मॉड 0 नहीं आया है, कोई वैल्यू आया है, तो ए इनवर्स होगा कि नहीं, ऑफ कोर्स होगा, ए इनवर्स विद्यमान है, ए इनवर्स क्या है, विद्यमान है। अगर मॉड 0 आ जाता तो विद्यमान नहीं रहता, खत्म बात। ठीक, चलो ये तो एकदम क्लियर हो गया होगा। क्लास को सेव कर लेना, अपने दोस्तों के पास शेयर कर देना, क्योंकि ये पूरा बेसिक क्लास है, इसके बाद का क्लास नहीं देखोगे चलेगा, लेकिन ये क्लास जरूर देखो। अब ए इनवर्स चाहिए हमें, ए इनवर्स चाहिए क्योंकि फॉर्मूला में हमारे पास ए इनवर्स मौजूद है, ए इनवर्स मौजूद है, ए इनवर्स निकालना पड़ेगा। अब ए इनवर्स के लिए हमें मॉड ए चाहिए था, निकाल लिए, एडजॉइंट ए चाहिए, ये फॉर्मूला है ना, हमने मॉड ए निकाल दिया, एडजॉइंट ए बचा, तो एडजॉइंट ए निकालो ना भाई, क्या दिक्कत है। एडजॉइंट ए के लिए जानते हो क्या क्या चाहिए रहता है अपने को, A11 A12 21 और 22, इतना वैल्यूज चाहिए, इतना वैल्यू चाहिए। निकाले A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम गायब, फर्स्ट रो गायब, ये देखो ना, फर्स्ट रो गायब फर्स्ट कॉलम गायब, क्या दिखा 3, और इसके लिए मैं ट्रिक बताया भी हूं। 1 1 2 है, सम के लिए प्लस, 2 1 विषम के लिए माइनस, 2 1 3 विषम माइनस, 2 2 4 सम प्लस। इस कंसेप्ट को कई बार समझाया हूं ना, हर एक क्वेश्चन पर कराया हूं, पिछले क्वेश्चंस में, हर एक क्लास का हर एक क्वेश्चन का एक वीडियो अपलोड है, देख लो। 1 2 फर्स्ट रो दूसरा कॉलम क्या है 7, ये फर्स्ट रो हुआ, और ये सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, उसके सामने 7 है तो 7 लिखो। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड रो ये फर्स्ट कॉलम, उसमें 2 है तो 2 लिखो। सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, क्या दिया 5 तो 5 लिखो, खत्म, खत्म बात। अब हमें निकालना है क्या चीज, क्या चाहिए अपने को, क्या चाहिए, एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए कैसे निकलता है, A11 A12 A21 A22, और इसका हम क्या निकाल देते हैं, डेस बनता है ना, यही तो बनता है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम आता है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में क्या दिया है 3, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में माइनस का 7, और सेकंड रो फर्स्ट कॉलम में माइनस का 2, सेकंड रो सेकंड कॉलम में 5, ये आ चुका है, हम इसका क्या निकाल देंगे, डेस निकाल देंगे।
क्लियर है? चेंज करो बस। करें। फर्स्ट रो को क्या बनाएंगे? फर्स्ट कॉलम। सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम, या तो फर्स्ट कॉलम को फर्स्ट रो, सेकेंड कॉलम को सेकेंड रो। अपन बना देते हैं, फर्स्ट रो को बना देंगे फर्स्ट कॉलम। फर्स्ट रो में 3 - 7 है, 3 - 7 फर्स्ट रो है, 3 - 7 को फर्स्ट कॉलम बना देंगे। 3 - 7 फर्स्ट कॉलम बन गया। सेकेंड रो में -2 5 है, उसको सेकेंड कॉलम बना दो, -2 5 बन गया सेकेंड कॉलम। देख लो, हो गया ना चेंज? हो गया चेंज। क्लियर हुआ यहां तक? समझ में आया कि नहीं आया? यहां तक एकदम क्लियर है? एडजॉइंट निकाल लिए, कोई दिक्कत नहीं, होना भी नहीं चाहिए। चलो अब ए इनवर्स हम फाइंड कर लेते हैं जल्दी से। क्या निकाल लेंगे? ए इनवर्स। जानते हो 1/mod इंटू एडजॉइंट होता है। 1/mod, 1/mod, mod कहाँ है पता नहीं है। हाँ ये तो निकला है। क्या है? 1, 1/mod 1 इंटू एडजॉइंट 3 - 7 -2 एंड 5। बोले तो आंसर तो वही चाहेगा, 3 - 7 -2 एंड 5। ये हमारा क्या निकला? ए इनवर्स निकल गया। अब इस फॉर्मूले में मान रखो, हमें किसका मान चाहिए? x इज इक्वल टू, जानते हैं क्या होता है? ए इनवर्स इंटू बी। ए इनवर्स इंटू बी होगा। क्यों यार, यहां पर ए एक्स इज इक्वल टू बी लगा दोगे तो वापिस वही निकाल कर दे देगा ना, इसलिए इनवर्स निकालना ही पड़ेगा। तो x का मान पता है, x और y है, देख लो, झूठ नहीं बोल रहा हूं। ए इनवर्स का मान 3 - 7 -2 और 5। बी का मान देख लो, बी का मान 4 और 5, 4 और 5 आया। वही प्रक्रिया लगाएंगे अपन, फर्स्ट रो का गुणा फर्स्ट कॉलम में, x और y। फर्स्ट रो का गुणा फर्स्ट कॉलम में करो, फर्स्ट रो का गुणा फर्स्ट कॉलम में, फिर फर्स्ट रो का गुणा सेकंड कॉलम। सेकंड कॉलम दिया नहीं तो कहां से करें, लेकिन करें तो सही। फर्स्ट रो का गुणा हम पहले केस में करेंगे, फर्स्ट कॉलम में करेंगे। यहाँ का फर्स्ट एलिमेंट, इधर का फर्स्ट एलिमेंट उठाएंगे और इधर का फर्स्ट एलिमेंट उठाएंगे। इधर में अपने को क्या दिया है? 3 और यहाँ 4, तो 4 तिया 12, बीच में माइनस आ गया तो माइनस लगाओ, 2 पंचे 10, 10। फर्स्ट रो का गुणा फर्स्ट कॉलम में कर दिए। अब फर्स्ट रो का गुणा सेकंड कॉलम में करने के लिए हमारे पास सेकंड कॉलम ही नहीं है, तो नहीं करेंगे। सेकंड रो का गुणा फर्स्ट कॉलम में करो जरा, -7 4 माइनस का 28, 5 पंजे 25, बस। तो इसको सॉल्व कर दो, 12 - 10 मतलब मिलता है 2, -28 + 25 मतलब -3। ये लो, निकल गया हमारा आंसर। समझ में आया कि नहीं आया? और इसका एकदम ट्रिक के साथ शॉर्ट क्वेश्चन मैं क्लास 10th के लिए करा दी हूं, मेड सरल के शॉर्ट्स में अपलोड है, आप लोग जाकर देख सकते हो। इसको हम लोग निकालेंगे मात्र 3 से 4 सेकंड में, लेकिन सिर्फ आंसर चेक करने के लिए ना, यूज मत कर देना वहां पर बोर्ड में, गलत हो जाएगा। क्या निकला? 2 और -3। समझ में आया कि नहीं आया? क्वेश्चन एकदम क्लियर है? क्लियर हुआ? हाँ अरे वैसे कहां सोच रहे हो यार, देखो ना, ये निकालो ना, x के इक्वल में क्या निकला? 2 और y के इक्वल में क्या निकला? -3। रख कर देख लो ना, आएगा कि नहीं आएगा। यहाँ 2 रखो और यहाँ -3 रखो, देखो 4 मिलता है कि नहीं मिलता। 5 दूनी हो गया हमारा 10, बीच में माइनस लगा देंगे, 3 दूनी 6, तो निकलेगा तो 4। सही तो आया? समझ में आ गया कि नहीं आया? आया? एकदम क्लियर हुआ? क्वेश्चन पूरा एकदम क्लियर हुआ? अगर नहीं हुआ होगा तो क्लास को एक बार फिर से और देखिए और कीजिए एक बार, एकदम क्लियर हो जाएगा, 100% बता रहा हूं। अब इसी पैटर्न पर हर एक क्वेश्चन बनेगा, एक क्वेश्चन चेंज नहीं होगा। अगर क्लियर हो गया होगा तो क्लास को लाइक करना, ठीक? चलिए, इस क्वेश्चन को आप लोग बार बार प्रैक्टिस कीजिए और अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, बाकी क्वेश्चंस को बनाने की कोशिश कीजिए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 मैं कल कराऊंगा और जरूर कराऊंगा। क्वेश्चन नंबर 8 के साथ मिलेंगे हम लोग कल एक नए क्लास में। तब तक के लिए अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए, ठीक? मिलेंगे हम लोग कल की क्लास में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।